रात के 8 बजने वाले हैं और बिजनौर की 3 तहसीलों और 1000 गांवों में रग जगह की तैयारी हो रही है। तेंदुए की दहशत ऐसी है कि लोग रात तो क्या दिन में भी घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। बिजनौर में 5 लाख की आबादी इस वक्त खौफ के साए में जी रही है। तेंदुआ कहां से आएगा, कब हमला करेगा, किसी को कुछ नहीं पता है। वन विभाग की टीम पिछले 15 दिन से डेरा डाले हुए है, लेकिन तेंदुए को पकड़ना तो दूर, इलाके में कितने तेंदुए घात लगाए घूम रहे हैं यह भी पता नहीं चल पा रहा। कभी 5 तेंदुए दिखाई देते हैं तो कभी एक अकेला तेंदुआ नजर आता है। हमला कौन सा तेंदुआ कर रहा है, कौन सा तेंदुआ आदमखोर हुआ है, कुछ भी क्लियर नहीं है। गुलदार देखा ऐसे छंगाल मारी उसने और हमने किल्ली मचाई, डेले बगेले उस पर जब जाके वो गेहूं खेत में को परे को निकल गया। हम लोग पहुंचे नहीं, बेहोश भी हो गई। तो 5-5 में आ रहे हैं, कैसे करेंगे? हमें तो बहुत डर लग रहा है। ये दहशत खा के गिर गई बेचारी। बिजनौर में फिर तेंदुआ देखा, खौफ का माहौल और बढ़ गया। 5 थे, 3 बच्चे थे, 2 वो थे। जाएगा बालक, ये हमारे साथ वाली कट्टर लगी, मैं बैठ गई, फोन आएगा, बात करने लगी। अब इतनी तेज पीछे से हमला करा ना। यही तो बात है कि अब बता, डर तो डर ही है जंगल में। घर में जब से ये चांस हुआ, जब से तो बहुत ही ज्यादा डर लग रही है। न वन विभाग के जाल काम आ रहे हैं, न मास्क वाला फॉर्मूला कामयाब हो रहा है। बिजनौर में दहशत बनी हुई है। तेंदुए का आतंक कितना है, ये इस इलाके में एंट्री करते ही पता चल जाता है। सड़क, खेत, खलिहान और मैदान खाली पड़े हैं। गांव में भी सन्नाटा पसरा है। रात तो छोड़िए, दिन में भी लोग बाहर ग्रुप में नहीं निकल रहे हैं। बच्चे घरों में कैद हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्रशासन की टीम इलाके में तेंदुए से बचने के तरीके अनाउंसमेंट कर रही है। सुरक्षा एवं निगरानी हेतु एक परिजन को साथ में रखें। खेतों में आवाज करते हुए जाएं। गुलदार दिखाई पड़ने पर इस मोबाइल नंबर पर 78 39 43 43 68 पर फोन कर सूचित करें। गांव के लोगों को प्रशासन की तरफ से मास्क बांटा जा रहा है। लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को मास्क पहनने का तरीका बताया जा रहा है। निशाने में सबसे पहले बच्चे होते हैं और बच्चों को अवेयरनेस करने के लिए, बच्चों को ये समझाने के लिए कि अगर तेंदुआ अटैक करता है या तेंदुआ देखा जाता है तो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित करना है। मास्क इस समय बांटे जा रहे हैं। बच्चों को बताया जा रहा है कि इस मास्क को अपने सिर के पीछे लगाना है, क्योंकि तेंदुआ पीछे से अटैक करता है। इस वजह से इन मास्क को पीछे लगाने की जो है हिदायत वन विभाग ने दी है। वन विभाग का कहना है कि जब तेंदुआ इस तरीके की आकृति देखता है तो वो थोड़ा डर जाता है और ये एक बचाव का साधन हो सकता है। हालांकि पूरी सुरक्षा इस मास्क से नहीं हो सकती, लेकिन ये एहतियात के तौर पे इस तरीके के मास्क इस समय वन विभाग की टीम बच्चों के जो स्कूल वैन है उन्हें रोक रोक के बांट रही है, गाँव में जा रही। बिजनौर के ग्रामीण इलाके में हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से तेंदुए के दिखने या उसके हमले की खबर आ जाती है। तेंदुए का हमला पिछले कुछ दिनों से काफी बढ़ गया है। 26 फरवरी को चांदपुर तहसील के चौधरी गांव में तेंदुए के अटैक से एक महिला की मौत हो गई थी। 14 फरवरी को धामपुर तहसील के मुकरमपुर गांव में तेंदुए के हमले में एक लड़की घायल हो गई। ऐसे छोटे छोटे गन्नों के खेतों में बैठे हुए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 50 से 60 तेंदुए ऐसे हैं जिनका आतंक इस समय बिजनौर जिले के कई खेतों में, कई गांवों में बना हुआ है। इसी जगह पे सुमन को अपना शिकार बनाया। सुमन खेत में काम करने के लिए आई थी, गन्ने की कटाई के लिए आई थी और वही लोग तेंदुए का शिकार बन रहे हैं जो खेतों में अकेले घूम रहे हैं। इसलिए वन विभाग ने ये एडवाइजरी भी जारी की है कि गांव में, खेतों में समूह में घूमें, 4 से 5 लोग एक साथ जाएं। अगर आप अकेले जाते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तेंदुए के अटैक बढ़ने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ है। तेंदुए के हमले वाली जगहों पर पिंजरे लगाए जा रहे हैं।
बिजनौर में अब तक 100 से ज्यादा पिंजरे लगाए जा चुके हैं। इनमें से चांदपुर इलाके में 40 पिंजरे लगाए गए हैं। वहीं धामपुर इलाके में भी 20 से ज्यादा पिंजरे लगाए गए हैं। गन्ने की इस समय कटाई हो रही है और जैसे जैसे कटाई हो रही है वैसे वैसे इन इलाकों से तेंदुए निकल के गांव की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये वही खेत है जहां पे 10 दिन पहले तेंदुए ने एक 45 वर्ष की सुमन नाम की महिला को अपना शिकार बनाया और अब उस तेंदुए को पकड़ने के लिए खेतों में इसी तरीके के केज बनाए गए हैं, इसी तरीके की जाली लगाई गई है ताकि तेंदुए को पकड़ा जाए। थोड़ा इसे गन्नों से ढक दिया है। रेंजर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो रेंजर्स हैं वो यहाँ पे लगातार गश्त दे रहे हैं। लेकिन तेंदुए को पकड़ना बेहद मुश्किल हो गया है क्योंकि तेंदुए के मुंह पर इंसानी खून का स्वाद लगा है। वो आदमखोर हो गया है। अब तो इंसानी स्मेल को सूंघ कर भी वो अटैक करने लगा है। यही वजह है कि हमले के नंबर लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बिजनौर में 1200 गांव हैं। धामपुर, चांदपुर और सदर तहसील इलाके में तेंदुए का आतंक ज्यादा है। इस समय गन्ने की कटाई का समय चल रहा है। फसल बचाने के लिए खेत में जाना किसानों की मजबूरी है, लेकिन तेंदुए का खौफ इतना है कि लोग घर से बाहर तभी निकलते हैं जब पूरे ग्रुप का साथ हो और खेत में काम करने के लिए सिक्योरिटी वाला मास्क हो। तस्वीरें आई कि गांव वाले मास्क पहन रहे हैं जो वन विभाग की तरफ से ही दिया गया है। किसी गांव, 1-2 गांव में जाल लगाए गए हैं। ये प्रयास कितना सफल हो पाया है क्योंकि 4 महीने पहले भी एक्टिविटी की गई? देखिए, हमारी ये एक्टिविटी निरंतर चलती रहती है क्योंकि वन्य जीव है, उसके स्वभाव को प्रिडिक्ट करना कोई आसान कार्य नहीं है। तो जो भी निरोधात्मक कार्य होते हैं, जहाँ जाल लगाना होता है हम वहाँ जाल लगाते हैं, जहाँ ड्रोन से सर्च करना होता है ड्रोन से करते हैं, जहाँ पिंजरे लगाने होते हैं पिंजरे लगाते हैं, उसकी ट्रेल की मॉनिटरिंग करते हैं, उसको ट्रैक करने के लिए सारे हम लोग उपाय कर रहे हैं जो भी यथासंभव उपलब्ध हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग दिन में भी अपने घरों की खिड़की और दरवाजों को बंद रख रहे हैं, लेकिन कई घर ऐसे भी हैं जहां दरवाजों पर गेट ही नहीं है, दीवारों पर खिड़की नहीं है। तेंदुआ गांव से 2 किलोमीटर दूर दिखा है। ऐसे में लोग दिन में ही नहीं, रात में भी जागकर अपने परिवार की रखवाली करने को मजबूर हैं। चांदपुर इलाके में कई ऐसे घर हैं जिन घरों में गेट नहीं है, यानी सुरक्षा नहीं है। ऐसे में लोग अब रात भर अपने घरों में जागे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि अगर गुलदार इसी इलाके में घूम रहा है, तेंदुआ यहीं घूम रहा है, तो सब वो घर के अंदर भी आ सकता है। इस घर के कम से कम 100 मीटर दूर अगर आप देखेंगे तो खेत है। खेत से सटे हुए ये मकान हैं और इन मकानों में कई ऐसे मकान हैं जिनमें गेट नहीं है। कैसे आप अपनी रात गुजार रहे हैं? जाग कर गुजार रहे हैं साहब अपने, और क्या करते, डर के मारो जागते हैं, सोते तो है नहीं, बहुत कम सोए हैं। तेंदुए के उसमें डर के मारो। दिन में भी दहशत और रात में दिन में भी आ रहा हो तो रोज मिल, आज भी मिल गया था पब्लिक को 5 जने तेंदुए जंगल में छोड़ 2 मिल गए। अब बताओ, जान तो सबको प्यारी है, तो इधर जागना ही पड़ता है। जंगल भाई किसान भी जाते हैं, अपना वो देखते हैं, बताइए भी हमला भी कर सकता हो तो जब एक औरत तो जान से खत्म कर दी तो भाई वो कहाँ न बचेंगे। बच्चे भी रहते हैं आपके साथ? हाँ, बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे, अभी तो 3 साल की लड़की शहरी और भी हैं। इंसान तो किसी तरह तेंदुए से बचने का इंतजाम कर ले रहे हैं, लेकिन असली खतरा पालतू पशुओं के लिए है जो रात में खुले में बिना सुरक्षा के रहते हैं। ऐसे में वन विभाग ने पशुओं की सुरक्षा के लिए ट्रैक्टर मॉडिफाई करवाए हैं। ट्रैक्टर को पूरी तरह से जाली से कवर किया गया है। खूंखार तेंदुओं को पकड़ना वन विभाग की टीम के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसीलिए पूरी सुरक्षा के साथ गश्त दी जाती है। ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया हुआ है, पूरी जाली बनाई हुई है। अगर तेंदुआ मिलता है और वो एकदम से झपट्टा ना मार दे, अटैक ना कर दे, वन विभाग की टीम सुरक्षित रहे, इसलिए इस तरीके के मॉडिफाइड ट्रैक्टर बनाए गए हैं जिसमें रात को दिन में टीम गश्त करने जाती है। साथ ही एक मॉडिफाइड जैकेट भी बनाई गई है। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उसी तरीके से तेंदुए से सुरक्षा के लिए अगर आप देखेंगे तो एक सुरक्षा जैकेट बनाई गई है।
क्योंकि तेंदुआ अपने नाखून मारता है, पंजा मारता है, इसीलिए जो आगे का हिस्सा है आप देखेंगे कि ये कठोर हिस्सा है, अच्छे प्लास्टिक से बनाया हुआ है। दूसरा, तेंदुआ सबसे ज़्यादा झपट्टा गले पे मारता है, इसीलिए गले पे भी पूरी सुरक्षा दी हुई है। साथ ही हथियारों के साथ गश्त की जाती है।